लेकिन कहने के पहले मेरे भी शब्द सुन लो, ध्यान से सुनो, मेरे शब्द सुनो। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु कहें आप क्या कहना चाहते। भगवान ने कहा, राखे उराए सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरे प्रेम पन लागी, तासु बचन में तत यति सोचू, उतहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। हे भरत, पिताश्री ने सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए ही मेरा त्याग किया है। मेरे पिताजी मेरा त्याग नहीं करते, लेकिन सत्य और धर्म के कारण मेरा त्याग किया है। प्राण भी सत्य और धर्म के कारण त्यागे उन्होंने। दुनिया अगर ये मानती है कि पत्नी के प्रेम में विवश होकर के उन्होंने प्राण त्याग दिए, या पत्नी के कहने पर परिस्थिति पैदा हुई और परिस्थिति जन्य स्थिति में उन्होंने प्राण त्याग दिए, ये मिथ्या है, ये झूठ है। नहीं, मेरे पिताजी महत्व देते हैं सत्य और धर्म को। सत्य और धर्म को मेरे पिता सत्यव्रती हैं, धर्म पर चलने वाले मेरे पिताश्री हैं, सामान्य नहीं हैं, साधारण नहीं हैं। सत्य और धर्म के कारण मेरा त्याग किया, सत्य धर्म के कारण प्राण त्यागे। भरत, उन्हीं सत्यव्रती पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए चित्रकूट में आ गया। अब तुम बताओ भरत, मैं सत्यव्रती पिता की बात मान करके सत्य और धर्म की रक्षा चित्रकूट में बैठ के करूं, या तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा को समझ करके तुम्हारे साथ वापस अयोध्या चलूं? बोलो भरत, तुम डिसीजन दो, निर्णय दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। वाह, भरत जी ने चरण पकड़ लिए भगवान के। भरत जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु बार बार आप मुझे भाई 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 कह रहे हैं, सेवक क्यों नहीं कह रहे हैं? सेवक, मैं आपके चरणों का सेवक हूं, मैं आपके चरणों की सेवा करता हूं, करता रहूंगा, सेवक हूं। हां, तो कहना क्या चाहते हो? अगर आप भाई मानते रहोगे तो भरत धर्म संकट में पड़ जाएगा, और यदि आप सेवक मान लोगे तो निश्चित रूप से भरत धर्म संकट से उबर जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, तुम भाई हो, सेवक भी मान रहा हूं, चलो तुम सेवक हो। तो भरत जी ने कहा, सेवक का धर्म क्या है? सेवक को इस पर विचार करना चाहिए कि सेवक का धर्म क्या है। सेवक का धर्म क्या है, सेवक को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा बताओ भरत, सेवक का धर्म क्या है? जो सेवक साहिब ही सकोची, जो सेवक साहिब ही सकोची, ओ निज हित चाही तासु मति पोची। जो सेवक स्वामी को संकोच में रखता है वो सेवक नहीं है, वो अविवेकी है। मति पोची का मतलब है अविवेकी, अज्ञानी। उसको क्या कहा जाएगा? अज्ञानी। वो अज्ञानी है, अधम है, अज्ञानी है, जो स्वामी को संकोच में रखे। मैं आपको संकोच में नहीं रखना चाहता हूं। भरत, तो स्पष्टीकरण भी तो दोगे, केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि मैं संकोच में नहीं। स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हो? भरत जी ने कहा, स्पष्टीकरण यही है कि आप भरत को जीने के लिए कोई सहारा दे दो, और ऐसा सहारा दे दीजिए कि जिससे भरत जीवित रहे और आपके चरणों का ध्यान करता रहे, आपका भजन करता रहे। और आप कितनी ही दूर क्यों ना बने रहो, लेकिन भरत को नहीं भुलाइए। भरत को आप भूलें ना, बस इतना आप आश्वासन दे दो। भरत कैसे जीवित रहेगा? अयोध्यावासी बोले, भरतई का ख्याल है कि हम लोगों का भी ख्याल है, हम लोग भी तो जीवित रहे, कम से कम हमारा भी ध्यान रखा जाए। अरे भरत का ही ध्यान रखा जाए कि भरत जो है जीवित रहे, भरत को आधार मिल जाए। हम सबको आधार मिलना चाहिए, अयोध्यावासियों को। हम सब कैसे जीवित रहेंगे? राम के बिना जीवित नहीं रह सकते हम सब।
भरत जी कहते हैं आपके चरणों के बिना भरत जीवित नहीं रहेगा। अयोध्या वासी बोले राम के बिना हम सब लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो राम जी ने कहा ऐसा उपाय दे रहे कि जिसमें चरण का भी अनुभव हो जाए और मेरे स्वरूप का भी अनुभव हो जाए। इसलिए प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत मुदित लंब लहते, भरत मुदित भरत मुदित लंब लहते, भरत मुदित लंब लहते, अस सुख जस सिए राम रहते, अस सुख जस सिए राम रहते। हे प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, 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 सादर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने कहा यह है अवलंब। तुम चरण चाहते हो तो चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण चरण पादुकाएं होती हैं, ये लो। और आप राम को चाहते हो तो इन्हीं में मेरा दर्शन करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। जब भी मेरी याद करोगे तो मैं चरण पादुकाओं में ही प्रकट हो जाऊंगा और तुम्हें दर्शन दूंगा। उदास होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, ले जाओ चरण पादुकाओं को। भरत अयोध्या वासियों को विश्वास दिलाया, भरत जी महाराज को भी विश्वास हुआ और चरण पादुकाएं जो है श्री भरत जी महाराज ने शीश पर रख ली। और बहुत सारी बातें हैं, आप देखें, विचार करें। यद्यपि ये प्रसंग महाराज श्री जनक का आया और सीता जी का तो अभी कल और रहना है। कल अब समय नहीं है, इसको 2 मिनट में कह दूंगा तो आनंद भी नहीं आएगा। थोड़ा विस्तार करूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा। 10 मिनट मात्र शेष बचे हुए हैं, इसलिए इंतजार करो। कल तो और रहना है ना, कल की कथा सुनना, आराम से सुनना, प्रेम से सुनना, विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा आनंद से, है ना। हाँ, लेकिन नहीं, अभी हमारे समाधिया जी की भी प्रस्तुति होगी। देखो आज इनका भी सम्मान होना चाहिए, इनकी एक कला है, इनके पास कला है कोई, उसका भी आनंद लो, है ना, है ना भाई। थोड़ा अनार का भी रस पियो, गन्ने को ही क्यों पेरते जा रहे हो, उसी रस में है, थोड़ा अनार का भी रस ले लेना। बड़ा बढ़िया, बहुत सुंदर। देख, इनकी कला आपको आश्चर्यचकित करेगी। ऐसा नहीं है कि टाइम पास वाला मैटर नहीं है ये बहुत है मात्र। लेकिन अभी थोड़ा सा सुनिए, अभी तो मात्र 10 मिनट शेष रह गए। 10 मिनट में अभी और बोलूँगा ना, तो फिर 4 हो जाएगा पूरा। और 4 बजे के बाद 5 मिनट की प्रस्तुति समाधिया जी की होगी। इसके बाद फिर आरती होगी, तो लगभग 4:30 बज ही जाएगा। फिर वो कार्यक्रम कूप पूजन वाला, उसका भी ध्यान रखना है। और कल जो है फिर स्वतंत्र है, कोई ऐसी बात नहीं है, कथा ही कथा है। कल विशेष लाभ प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आनंद लेना, बहुत मस्ती के साथ आनंद लेना। आओ जरा सुनो। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी ने खड़ाऊओं को, चरण पादुकाओं को सिर पर रख लिया। चरण से ज्यादा महत्वपूर्ण चरण पादुकाएं। आप नित्य चरण पादुकाओं का पूजन करते हो ना, ये भगवान राम की चरण पादुकाएं हैं, जो चांदी के थाल में चांदी की पादुकाएं हैं ना, इसमें भगवान के चरण में जितने चिन्ह अंकित थे वो सारे चरण चिन्ह अंकित हैं। चरण
चरण में चिन्ह जो है वही अंकित हैं। ध्वज है, धनुष है, त्रिशूल है, ये सब है ना। आप दर्शन करेंगे, गौर से देखेंगे तो सब अनुभव हो जाएगा। बहुत से लोग कहते थे महाराज जी ये आपकी चरण पादुकाएं हैं क्या? महाराज जी की चरण, अरे हमारी चरण पादुकाएं, हमारे खड़ाऊ तो ये रखी हुई है ना नीचे है, ये तो भगवान की चरण पादुकाएं हैं। भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा हम भी करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हम भी पूजा चरण पादुकाओं की करते हैं, याद रखना। इन्हीं की पूजा भरत जी ने की है, इन्हीं की पूजा साधु संत करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी करते हैं। इसलिए सौभाग्य आपको मिला है, ये चरण पादुकाएं चित्रकूट से चल के आपके यहाँ आई हैं। भरत जी ने वही चरण पादुकाएं ली। अब चरण पादुकाएं महत्वपूर्ण चरण से ज्यादा क्यों हैं? जैसे आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास 10-5 नौकर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आज भारतीय संविधान में आप नौकर से काम करवा सकते हैं लेकिन जूते नहीं उठवा सकते हैं। याद रखना, अपराध हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि अपराध हो जाएगा? वो भले ही समर्पित है आपके लिए, वो स्वयं जबरदस्ती करे, ये अलग बात है। आप नहीं कह सकते जूते उठाइए, चप्पल उठाइए, और सेवा के लिए आदेशित करिए आप। लेकिन ये सत्य है कि आप अपने मित्र को नहीं खोजोगे, आप अपने पुत्र को भी नहीं खोजोगे। ये समझ लोगे कि मित्र अपने घर चला गया होगा, पुत्र भी मां के साथ चला गया होगा। आप जूते खोजोगे, कहां रखे मेरे? क्यों भाई यहां बैठे, कहां जाओगे? जब किसको खोजोगे जल्दी बोलो? जूते चप्पल खोजोगे कि नहीं खोजोगे, पहले ये बताओ। अच्छा, वो जूते अगर गायब हो गए किसी के, तो फिर वो जब तक मिल नहीं जाएंगे तब तक चक्कर ही काटता रहेगा, और फिर आयोजक से कहेगा यार क्या व्यवस्था है तुम्हारी, हमारे जूते चले गए। क्यों? और अगर मूर्ख हुआ तो ये भी कहेगा यार फायदा क्या हुआ कथा में आने से, बताओ जूते भी चले गए, ऐसी कथा सुनने से क्या लाभ। क्यों भैया, हम तुम्हें भगवान तक पहुंचावें कि तुम्हारे जूते रखावे हैं? कथा सुना के हम तुम्हें भगवान से जोड़ेंगे? क्यों जोड़ेंगे कि नहीं? ये जूते चप्पल रखाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या है? किसकी है? अरे कोई शनिश्चर आया ले गया, शनिश्चर छोड़ो, दिमाग से हटाओ। लेकिन सत्य तो यह है कि जूतों के पास आप जाएंगे, जूतों को तलाशेंगे, खोजेंगे, पूछेंगे, बेचैन भी होंगे आप। और जूते भी इतने निष्ठावान होते हैं कि दूसरे ने अगर पैर डाल दिया आपके जूते में तो जूता बोल पड़ता है हम तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे नहीं, आ जाओ हटाओ पैर, कैसे डाल रहे हो जबरदस्ती। लेकिन कोई अगर चोरई होगा तो कहेगा तू हमारा नहीं है, हम तो तेरे हैं, जबरदस्ती पहन के चला जाएगा वो। क्यों भाई? जबरदस्ती ले जाएगा। अगर नीयत उसकी बिगड़ चुकी है प्यारे, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भरत जी का ये विश्वास भाव है क्या कि भरत के कारण राम जी नहीं आएंगे भरत के पास, लेकिन प्रभु की चरण पादुकाएं भरत के पास हैं। अयोध्या वासियों को भी ये विश्वास है कि अयोध्या वासियों के कारण भी राम अयोध्या में नहीं आएंगे, भरत के कारण भी राम अयोध्या में नहीं आएंगे, लेकिन राम की चरण पादुकाएं अयोध्या में रहेंगी तो चरण पादुकाओं को खोजते खोजते अवश्य अयोध्या आ जाएंगे, क्योंकि चरण पादुकाएं लेकर के जा रहे हैं ना, इनसे तो निश्चित रूप से प्रेम है, इनको खोजेंगे जरूर कि मेरी चरण पादुकाएं कहाँ गई, कहाँ गई, कौन ले गया है। अयोध्या में आई हैं चरण पादुकाएं तो अयोध्या आना ही पड़ेगा। बोलो भाई आना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए चरण पादुकाओं का सहारा सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा अनुभव अयोध्या वासियों को भी हुआ है और भरत जी महाराज को भी हुआ है। ये अनुभव भरत जी जिस समय प्रणाम करके जाने लगे, रो रहे थे, भगवान ने कहा अब रो नहीं, कि आंसू बंद करो। भरत जी ने कहा इसलिए कि मैं अभागी हूं। क्यों? मोह समान को, भरत जी कह रहे हैं, मोह समान को पाप निवासु जहीं लगसी राम बनवासु।
ये तो सारी दुनिया अनुभव करेगी ही कि भरत के कारण वनवास हुआ है, भरत के कारण वनवास हुआ है। ये तो दुनिया अनुभव करेगी करेगी। अच्छा, इधर महात्मा प्रयाग के ये सुनना चाहते हैं कि सरस्वती के बारे में क्या कह रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि सरस्वती ने कहा तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाल कर होइए हानि। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, भगवान राम ने अपना मत व्यक्त किया। क्या मत व्यक्त किया? कि मैं सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कहां रह रहा हूं? चित्रकूट में रह रहा हूं। बोलो, रह रहा हूं कि नहीं? भरत, तुम्हारी बात मान करके मैं वापस अयोध्या लौट चलूं या सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं चित्रकूट में वन में रह जाऊं, ये तुम बताओ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, सत्य और धर्म और सटीक निर्णय सरस्वती ही दिलाती है कि नहीं दिलाती है? व्यक्ति दिलाता है कि अंदर की सरस्वती? बोलो, सरस्वती दिलाती कि नहीं दिलाती है? अच्छा, एक बात और बताएं, सरस्वती दिलाती बोलती बुद्धि में बैठती है। सरस्वती कहाँ बैठी रहती? बुद्धि में। लेकिन हृदय के अंदर परमात्मा बैठा रहता है। तो परमात्मा जैसा कहता है सरस्वती से, वैसा ही सरस्वती बुलाती है, अपने विवेक से नहीं। समझ लेना इस बात को। इसलिए परमात्मा सर्वोपरि है। बोलो, है सर्वोपरि कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं? सर्वोपरि है परमात्मा। आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है, मस्तिष्क में सरस्वती बैठी हुई है। आत्मा से जैसे आदेश मिलता है वैसा ही सरस्वती बोल पड़ती है। तो सीधी सी बात यह है कि भरत जी की आत्मा में परमात्मा बैठा था, इसलिए परमात्मा की जो इच्छा है वही भरत जी बोले। बोले कि नहीं बोले? जो परमात्मा की इच्छा है वही भरत जी बोले। और भरत जी बोले हैं तो सरस्वती का प्रमाण बोलने में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मानना पड़ेगा। क्या बोले हैं भरत जी? जो सेवक साहेब ही सकोची, निज हित चाही तासुमति पोची। आप 14 साल जीने के लिए सहारा दे दो, आधार दे दो, बस आधार पाके ही भरत संतुष्ट हो जाएगा। मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता हूं। जो आपकी इच्छा है कि सत्य और धर्म की रक्षा मुझे करनी है, हमारी सहमति भी उसी में है प्रभु, उसी में है प्रभु। ईमानदारी से बताओ, सरस्वती निर्दोष साबित हो गई कि नहीं हो गई? यहां बोलो, हो गई निर्दोष साबित कि नहीं? प्रभु, जो आपकी इच्छा है उसी में भरत जी ने कहा मेरी भी इच्छा है। तो भगवान की इच्छा किसमें है? वन में रहने में है। तो सरस्वती जी ने अगर वन भेजा है तो किसकी इच्छा से भेजा है? बोलो जल्दी। भगवान की इच्छा से भेजा। भेजा कि नहीं भेजा? इसलिए यहां सरस्वती साथ में भी आई है और शब्दों से सिद्ध हो गया कि यहां सरस्वती जी का कहीं कोई योगदान नहीं है, यहां तो भगवान की ही प्रेरणा है। भगवान ने जैसी प्रेरणा भरत को दी, भरत वैसा बोले, सरस्वती को दी, सरस्वती ने वैसा किया। इसलिए राम कीर्ण चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी की जो इच्छा होती है वैसा ही होता है और वैसा ही हुआ। इसलिए आज के प्रसंग से ठीक चार कंप्लीट 4 बज चुके हैं भाई। अब एक बार 2 बार कीर्तन दोहराओ और समाधिया जी थोड़ा सा मंच पर आए। 5 मिनट की प्रस्तुति है, बड़ी विलक्षण है, क्योंकि आपका ये नगर जो है ना, यहाँ तो संगीत की दुनिया बसती है। क्यों भाई? बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार रहते हैं आपके नगर में। नगर में ऐसा मैंने सुना है कि नगर में संगीतकार रहते हैं और संगीत की परंपरा चलती आई। तो संगीत के कुछ ऐसे रहस्य जान, वैसे तो शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ हैं ये, लेकिन कुछ ऐसा वातावरण बना देते हैं समाज के बीच में कि आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको संगीत के प्रति आकर्षण होगा। तो 2 बार कीर्तन करो, फिर 5 मिनट की प्रस्तुति, इसके बाद में ध्वनि विस्तारक यंत्र से अनूप शास्त्री, पंडित अनूप शास्त्री जैसा निर्देशित करेंगे और हमारे संत स्वरूप जी कुछ निर्देश भी दे रहे हैं और उसकी घोषणा करेंगे पंडित अनूप शास्त्री। इसके बाद प्रस्तुति भी हो जाएगी और घोषणा भी सुन लीजिए। 1-2 बार कीर्तन की परंपरा है, इसलिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की, गंगा माता की,
गौ माता की जय जय सीताराम। हाँ, इनकी प्रस्तुति आप गौर से सुनना, इसके बाद फिर कुछ घोषणाएं होंगी, उनको भी सुनना। आरती लेकर के प्रसाद ले, आज गंगा दशहरा है, बिना प्रसाद के कोई ना जाए, सभी प्रसाद लेकर जाए। हरिओम, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय नित्य श्री चरण कमल वंदनीय जगत गुरु कामदगिरि पीठाधीश्वर भगवान के पावन चरणों को नमन करता हूँ। आज मैं आप सबके बीच में अपने मन का एक उद्गार प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि ये मेरा, अब इसे हम सुकृतों का फल समझें या सौभाग्य समझें, तो हमें ना तो सौभाग्य समझ में आ रहा है और ना सुकृतों का फल समझ में आ रहा है। ये तो केवल भगवत के पास समझ में आ रही है, जो ऐसे महापुरुष की शरण हमें रहने को मिली है। लगता है जैसे ब्रह्म ऋषि राम तपा साक्षात मन्ये द्वार्य बकुर धर्म, जैसे ऋषियों का तेज ही देह धारण करके मेरे सामने उपस्थित हो। बताइए कि आप लोग भी ऐसा ही अनुभव करते हैं या नहीं? इनकी वाणी से लगता है साक्षात कामधनाथ भगवान की कृपा ही बरस रही है, कृपा ही बोला करती है। इसलिए आपके पावन चरणों को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। और जितने भी भक्त समुदाय बैठे हैं, ये ठाकुर जी के प्रतिबिंब ही हैं। आप सबको ठाकुर जी का प्रतिबिंब समझ के मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मैं ज्यादा भी अध्ययन नहीं करूंगा, आपके बीच में ज्यादा समय नहीं होगा। हम आपको बुंदेलखंड की परंपराओं की तरफ ले जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड की माताएं बहनें, जो भी मर्यादा की बात हमारे महाराज कर रहे थे, बुंदेलखंड की माताएं बहनें चांदी की पायल पहना करती थी, 250-250 ग्राम वजन की पायल, जिसमें चांदी के रौना पड़े होते थे। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ भी माताएं बहनें पहनती हों, मुझे पता नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में तो पहनते हैं। आपको सुन के ऐसे ही लगेगा जैसे चांदी की पायल बज रही है। आप लोग ध्यान से सुनिए। लग रहा है जैसे पायल बज रही है। यही पायल किसी मासूम बच्चे के पैर में लगी तो कितनी बारीक आवाज आई, ध्यान दें। और मजेदार ये पायल की बात, छोटी साइज का घुंघरू कैसे होता है हम देख रहे हैं। बहुत से भाई लोग हमारे पैरों तरफ देखते हैं। ये पैरों घुंघरू नहीं है, मैं गले से जा रहा हूँ। दूरदर्शन लखनऊ से इस सेवक को ग्रेड 1 बनाया। 19 प्रकार का गुरु प्रस्तुति दी थी मैंने, डीडी बन से दिन भी साबित हुआ। मंच पे तो कहीं घुंघरू नहीं है, और अगर हमारे यजमान जी ने अगर पैरों में बांधा हो तो पता नहीं, बात देखते हैं। छोटी साइज का घुंघरू
जब नृत्यकार पास में नाचते हुए दूर चला जाता है तो आवाज कम हो जाती है, और जब पास में आ जाता है तो फट तेज हो जाती है। ध्यान देना, घुंघरू का स्टेप वही रहेगा, उसमें अंतर नहीं होगा। एक और बढ़िया बात, एक पैर में घुंघरू है और दूसरे में पायल, दोनों की बात अलग अलग लेके एक और अच्छी बात, पायल अथवा घुंघरू आप अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए, और फिर जब हाथ हिलाएंगे तो उसमें जो कंकड़ पड़े होते हैं वो कंकड़ ही बोलेंगे, उसका वाइब्रेशन बंद कर। देखिए, पायल या घुंघरू मुट्ठी में बंद है, आप दोनों की बात अलग अलग देखेंगे, केवल कंकड़ ही बोलेंगे। घुंघरू को सुर कर दीजिए। ये आपने जो भी सुना महाराज जी के आशीर्वाद का फल है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। आपने सबने में सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं गीत की धुन बजाऊंगा, कौन सा गीत बजा रहा हूँ, अगर किसी की समझ में आ जाए तो हाथ उठा देना, और ना आए तो फिर हम बाद में बता देंगे। हमें वो गीत बहुत अच्छा लगता है और हमें विश्वास है कि सभी को अच्छा लगता होगा। बताओ भैया, हाथ उठा रहे हैं। अरे वाह, ऊर्जा क्या लेके वहां
ये तो सबको आता है, यहाँ तो भाई संगीतकार लोग हैं। चलिए एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की। आप सभी लोगों ने बड़ी दिव्यतम कथा श्रवण किया पूज्य महाराज श्री द्वारा। और अभी अभी हमारे चाचा श्री भगवत नारायण समाधिया जी के द्वारा बड़ी दिव्यतम घुंघरू पायल बांसुरी सबकी आज आवाज आप सभी लोगों ने सुना। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली बजा करके चाचा जी का सम्मान करें। आइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ ऐसे विशेष लोग आए हैं जिनका सम्मान, जो महाराज श्री का सम्मान करना चाहते हैं। मैं नाम बोलूंगा, आप जल्द से जल्द आप मंच में आकर के महाराज श्री का सम्मान करें। आप समय का सदुपयोग करें। श्री सूरजमल जी शर्मा पेशगार, आप आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री हरिशंकर जी शर्मा डीग, आप भी महाराज श्री का सम्मान करें। श्री प्रदीप शर्मा जी सीनियर मैनेजर केनरा बैंक आगरा, आप भी आकर के महाराज श्री का सम्मान करें। शैलू शर्मा जी, आप भी आकर के महाराज श्री का सम्मान कर स्वागत करें। कपिल शर्मा जी, आप भी आकर के महाराज श्री का सम्मान करें। कस्टम इंस्पेक्टर हैं आप।
मिथिलेश दीदी ब्रह्म कुमारी गोविंदगढ़, आप भी आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री पुष्पा शर्मा जी, आप भी आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत करें। जिनका नाम लिया जा रहा है जल्द से जल्द मंच में आए। दीपक शर्मा नगर से प्रिंसिपल, आप भी आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत करें। कुछ हमारे वकील साहब के स्नेही प्रेमी जयपुर से आए हुए हैं। कैलाश चंद शर्मा जी, आप भी आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत करें। राजेश शर्मा जी, आप भी आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ये सभी जयपुर के हैं। शिवजी गुप्ता, आप भी आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत करें। विजेंद्र गुप्ता जी, आप भी आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत करें। नितिन सिंह जी, आप भी आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत करें। विकास गोयल एवं उनके पिताश्री जी भी आए हैं। आप दोनों आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत कर अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। अभी सभी लोग बैठे रहें, आरती के बाद आप लोग जाएं यहाँ से। अभी सभी लोग बैठे रहें। जिनका नाम लिया गया है वो जल्द से जल्द आ जाएं। कुछ दानवीरों का नाम है, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है। आरती के बाद हम आप सभी लोग, आज कूप पूजन का है, जिसके बदौलत ये भव्य कार्यक्रम आप सभी देख रहे हैं, श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं, वो मुख्य काम आज है। इसलिए हम समय ज्यादा नहीं लेंगे। कुछ नाम ऐसे दानवीरों का है जिनका नाम मैं लूंगा। आप मंच में आकर के महाराज श्री द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें, रसीद और कामत पीठ का पद प्राप्त करें। श्री सावित्री देवी जालूकी से हैं। आपने 1100 रुपए का दान दिया है। मंच में आकर के आप रसीद और कामत गिरपीठ का पद प्राप्त करें। विजय सिंह कसौंदा वाले पूर्व सरपंच ग्राम जालूकी से हैं। आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। मीरा देवी कृष्णा महाविद्यालय सहायिका हैं। आप भी मंच में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। जेपी कटारा गोबरा आगरा, आप भी मंच में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। नितेश कुमार तिवारी इटईरा 1111 रुपए का दान दिया है। आप भी मंच में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। शीतलमल शर्मा जालूकी से, आप भी मंच में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। नवल सिंह सैनी उनावल नगर, आप भी मंच में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कुंदन लाल शर्मा डीक से हैं। आपने 500 रुपए का दान दिया है कामत गिरपीठ गौ सेवा आश्रम के लिए। श्री नितेश कुमार तिवारी जी इटेरा, मैंने अभी नाम बोला है। आप आकर के रसीद और कामत गिरपीठ का पद प्राप्त करें। जेपी कटारा गोबरा आगरा से, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय सिंह जी जालूकी से हैं। आप भी मंच में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सावित्री देवी, आप भी मंच में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज श्री से। उमा देवी, आप भी मंच में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। शहजादपुरा से हैं आप। गोविंद प्रसाद जी, आप भी खेड़ा ब्राह्मण, आप भी मंच में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। मास्टर उदयवीर सिंह जी कुंडल रेवाड़ी, आप भी मंच में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। पंडित सिब्बूराम शास्त्री अलवर, आप भी मंच में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। रमेश चंद थानेदार मनौता कला, आप भी मंच में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। देवीराम
बाबूजी मनौता खुर्द, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। चंदा देवी, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु दयाल शर्मा निहाम, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। सतीश चंद शर्मा इटेड़ा, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। नाथा सिंह चौधरी मौलिया, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। राम नारायण कसौंदा, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कैलाश चंद जोड़िंग अलवर, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान दास जोगीर अलवर, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। निरंजन लाल शर्मा नगर, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। गोविंद प्रसाद खेड़ा सामई, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। घासीराम सुखराम गोविंदगढ़ से हैं, आप भी मंच में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। बलराम राजपाल गोविंदगढ़ से हैं, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। ठाकुर छाजू सिंह, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। कसौंदा से श्रीमती गुलकंडी देवी, डॉक्टर राधे श्याम गुप्ता बड़ा राजपूत, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुप्तदान है गहनकर, आप भी मंच में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वर्गीय बने सिंह सरपंच संस जालूकी, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु कृपा मोहरलाल मोहरपाल, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। जदवीर सिंह पालतू नगर, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। निवेदन है आप अपना नाम बता करके ही रसीद प्राप्त करें। श्री रामकिशोर मीणा जालूकी से, आप भी मंच में आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी से निवेदन है आप अपना नाम बता करके ही रसीद प्राप्त करें। और रहा एक दिन अवध अधारा, शेष एक दिन बचा है। कल इस दिव्य राम कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप समय से आइए और समय से आकर के कथा श्रवण करें, क्योंकि एक दिन शेष बचा है। ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठा सकें, इसलिए आप समय से आइए। और कल के बाद यदि आप नित्य महाराजा श्री की कथा श्रवण करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि महाराज श्री की कथा हम रोज श्रवण करें, प्रतिदिन श्रवण करें, सुबह शाम श्रवण करें, तो आप आज की दुनिया में इतना सरल हो गया है कि आप अपने मोबाइल में जाइए, यूट्यूब में जाकर के जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य टाइप करेंगे तो महाराज श्री के वीडियो जो कथा हो चुकी है या जो होने वाली है वो भी आप सुनना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य करें। यदि आप सब्सक्राइबर करेंगे चैनल को, तो जो भी कथा होगी आपके मोबाइल में अपने आप मैसेज आ जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, आप जो कथा हो चुकी है या जो होने वाली है, आप वो कथा नित्य श्रवण कर सकते हैं। और जो भी दानवीर देना चाहते हैं कामदगिरि पीठ के लिए दान, वो एक दिन शेष बचा है। कुछ माताओं का शिकायत आया है कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, दान हम भी पहुंचाना चाहते हैं। तो कल रसीद बुक लेकर के एक व्यक्ति आप लोगों के बीच में आएगा। आप जो भी दान कामदगिरि पीठ में पहुंचाना चाहते हैं, आप अपना नाम और
स्थान का नाम लिखा दें और रसीद अवश्य प्राप्त करें। लेकिन रसीद 1100 से ऊपर की राशि वाले को ही रसीद प्राप्त होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कल आप लोगों के बीच में भी एक व्यक्ति जाएगा जिनको अपनी सेवा, गौ सेवा, अन्नपूर्णा सेवा आदि अनेक सेवाओं से आप जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी राशि कामदगिरि पीठ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक दिन शेष बचा है। आप अपनी राशि कामदगिरि पीठ चित्रकूट धाम तक पहुंचा करके गौ माँ के पावन चरणों में लगा दें, दीनहीनों दरिद्र नारायण की सेवा में लगा दें। और आदि जो सेवाएं चल रही हैं, रोगी को दवा फ्री है, भूखे को भोजन फ्री है, गौ माँ की निरंतर सेवाएं चल रही हैं। अगर आप उन सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आप, एक दिन शेष बचा है, आप अवश्य आएं और अपनी राशि कामदगिरि पीठ तक पहुंचाएं। आशा देवी बड़ौदा में से हैं, आप भी आकर के महाराजा श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने 1100 रुपए का दान दिया है कामदगिरि पीठ गौ सेवा आश्रम के लिए। ममता शर्मा, आपने भी 1100 रुपए का दान दिया है, मंच में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। रमेश चंद 1100 रुपए का दान दिया है, जावली से हैं आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। विपिन गुप्ता जयपुर, आपने भी 1100 रुपए का दान दिया है, आप भी मंच में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। निवेदन है, आप यदि अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ अंश कामदगिरि पीठ चित्रकूट धाम गौ सेवा, अन्नपूर्णा सेवा आदि सेवाएं जो महाराज श्री की संकल्प है, महाराज श्री का प्रयास है, महाराज श्री का ये उद्देश्य है कि कोई भूखा ना सोए चित्रकूट धाम में। अगर कहीं से भी आया है, वो राजस्थान से आए, गुजरात से आए, पंजाब से आए, यूपी से आए, एमपी से आए, छत्तीसगढ़ से आए, उड़ीसा से आए, कहीं से भी आए, यहाँ तक कि वो विदेश से आए, अगर चित्रकूट धाम में आया है तो उसे भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि चित्रकूट की पावन भूमि में कोई आया है तो भूखा ना सोए, तो आप अपनी राशि चित्रकूट धाम तक पहुंचा करके और अपनी राशि अन्नपूर्णा सेवा में लगा करके आप अपने जीवन को सार्थक करें। गौ माँ के पावन चरणों तक लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गौ माँ की सेवा में लगाना चाहते हैं, आप भी लगा सकते हैं गौ माँ की सेवा में। इसलिए आप अपनी सेवा चित्रकूट धाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप सेवा कर, आप अपनी राशि कामदगिरि पीठ तक पहुंचा करके सेवा में लगा सकते हैं। आए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे सीधे आरती की ओर चलेंगे। आप लोग चिंता ये मत करिएगा कि केवल गिने चुने लोगों को मंच तक आने दिया जा रहा है। कल विश्राम दिवस है, व्यास पूजन है, आदि सब कुछ होगा। कल सबको मौका दिया जाएगा, 1 घंटा का समय दिया जाएगा। आप महाराज श्री तक आकर के और महाराज श्री के चरणों से जुड़ सकते हैं। कल सबको समय दिया जाएगा, आप आ सकते हैं। आज समय नहीं है, इसलिए आज समय नहीं दिया जा सकता है। केवल मंच में यजमान जी ही रहेंगे, बाकी लोग नीचे विराजें। आए, हम आप सभी लोग अब सीधे सीधे आरती की ओर चलेंगे। पंडित जी से, शास्त्री जी से निवेदन है कि आरती यजमान जी को एक आरती नीचे भिजवा दिया जाए। अगर आरती 3 है तो 1 पुरुषों की ओर, 1 माताओं की ओर। आए, हम आप सभी लोग सीधे आरती की ओर चलेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, केवल एक और कोई भक्त है जो जिनकी रसीद रह गई है, भैया निवेदन है, जिनकी रसीद रह गई है, अगर वो रसीद नहीं ले पाए हैं दान दे करके, तो आप अपना रसीद अवश्य प्राप्त करें। एक और निवेदन है, कोई भक्त ऐसा है जो कि दान दे करके रसीद कटवा लिया है लेकिन राशि नहीं दिया है। नाम है उसका मोहन सिंह जी शर्मा। वो
अगर बुलवा दिया है मंच से, रसीद भी प्राप्त कर लिया है तो दान दे दे। इच्छा हो तो दे दे, ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। आज से 2-3 दिन पहले बुलवाए थे नाम, इसलिए आप अपनी राशि दे दें। इच्छा हो तो दे दें, ना हो इच्छा तो कोई बात नहीं है, रसीद आप ले जाएं खुशी खुशी, हम अपनी जेब से लगा देंगे भैया। आए अब हम आज सीधे सीधे आरती की ओर चलेंगे। कल आप समय से पहुंचे, कल विश्राम दिवस है दिव्य श्री राम कथा का। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायतो होत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायतो। आरती श्री रघुरैया की, भगत जन पार लगैया की। आरती श्री रघुरैया की, भगत जन पार लगैया की। आरती श्री रघुरैया की, भगत जन पार लगैया की। आरती श्री रघुरैया की, भगत जन पार लगैया की। राम जी चित्रकूट आए, तहाँ नित सुख संपत्ति छाए। राम जी चित्रकूट आए, तहाँ नित सुख संपत्ति छाए। कामता नाथ कहैया की, आरती श्री रघुरैया की। आरती श्री रघुरैया की, भगत जन पार लगैया की। जाए बन कर दूषण मारो, भार धरती को प्रभु तारो। भार धरती को प्रभु तारो। संतन पार लगैया की, आरती श्री रघुरैया की। संतन के रघुवैया की, आरती श्री रघुरैया की। संतन के रघुवैया निशाचर ढूंढ ढूंढ मारे, बेर सबरी के स्वीकारे। निशाचर ढूंढ ढूंढ मारे, बेर सबरी के स्वीकारे। बेर सबरी के स्वीकारे। बेर सबरी के स्वीकारे। जटायु कंठ लगैया की, आरती श्री रघुरैया की। जटायु कंठ लगैया की, श्री रघुरैया की। भगत जन पार लगैया की, आरती श्री रघुरैया की। भगत जन पार लगैया की, आरती श्री रघुरैया की। कारज देवन के कीने, दुख सीता के हर लीने। कारज देवन के कीने, दुख सीता के हर लीने। भार धरती धरोया की, आरती श्री रघुरैया की। भगत जन पार लगैया की, आरती श्री रघुरैया की। भगत जन पार लगैया की, आरती श्री रघुरैया की। भगत जन पार लगैया की, आरती श्री रघुरैया की। पूर्ण गौरम करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार। वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे कृष्णा 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 हरे